अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रिजवान। वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो होने वाला है मौलाना हसरत मोहानी, जो 370 के खिलाफ थे और वो सभी रिलीजन की रेस्पेक्ट करते थे। हमारे मज़हब में भी है कि हमको सभी रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी भी दूसरे रिलीजन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो है रोहित उपाध्याय जी की। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखनी है तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। दोस्तों, नेताओं के भाषण सुनो या टीवी मीडिया की बहसें, मौलानाओं को आज जिस तरह से इस दौर में पेश किया जा रहा है उससे सिर्फ एक ही छवि बनती है, कट्टरपंथी होने की। लेकिन देश की आवाम इस जहर के असर से बाहर आ रही है। उसे एहसास हो रहा है कि एक समुदाय के खिलाफ जहर इसलिए फैला गया ताकि सत्ता का भोग किया जा सके। इस छवि पर जमी धूल हटाने के लिए आइए जानते हैं आजादी के गुमनाम उस सिपाही के बारे में जिसने भगवान श्री कृष्ण को हजरत कृष्ण अलैहिर्रहमा कहकर सम्मान दिया, जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर अंग्रेजी हुकूमत हिला डाली, जिसने संविधान की मूल प्रति पर दस्तखत करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता था इस संविधान से शासन में मजलूमों, किसानों और मजदूरों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी। उर्दू अदब की दुनिया उस बेबाक सिपाही को मौलाना हसरत मोहानी के नाम से जानती है। असल नाम था सैयद फजल उल हसन। पैदा हुए थे उन्नाव जिले के मोहान कस्बे में। तारीख थी 1 जनवरी 1875। कस्बे का नाम उनके नाम में जुड़कर मोहानी हो गया था। हसरत उनका तखल्लुस था, यानी शेर व शायरी में हसरत नाम का इस्तेमाल करते थे वो। हसरत एक ऐसे शायर थे जिनकी जिंदगी हमें एक बहते दरिया जैसी नजर आती है। जैसे दरिया के दो किनारे होते हैं जो कभी एक नहीं हो सकते, मगर वो उसके वजूद से होते हैं, उसके साथ बहते हैं। वैसे ही दो किनारे हसरत के रहे, इश्क और इनकलाब। हसरत मोहानी ने जहां इश्क के कसीदे गढ़े वहीं मुल्क की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक और अहम बात, मजहब के नाम पर समाज को बांटने वालों को एक पुख्ता जवाब है मौलाना हसरत मोहानी। मजहब को साथ रखकर कैसे गैर मजहबी दिलों में उतरा जाता है, वो मिसाल कायम की मोहानी ने। उन्होंने मुल्क को बांटने वालों की जबरदस्त मुखालफत की और पाकिस्तान जाने की पेशकश ठुकरा दी। आखिरी सांस तक उनके दिल में न सिर्फ वतन की मोहब्बत रही बल्कि वतन वालों से हमदर्दी रही। तभी तो बेखौफ बेबाक मोहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, मगर वो पन्ने कहीं गुम हो गए। आइए आज पलटते हैं उन पन्नों। तारीख थी 26 नवंबर 1949। आजाद मुल्क के इतिहास की बेहद खास तारीख। उस रोज संविधान सभा में गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही थी। आजाद भारत के संविधान को औपचारिक तौर पर मंजूर किया जाना था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद ये दिन आया था। तय हुआ था कि संविधान को अंगीकृत करते वक्त संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान की मूल प्रति पर दस्तखत करेंगे। जब अगस्त 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी तो 389 सदस्य थे, लेकिन देश का बंटवारा होने की वजह से मुस्लिम लीग के लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। लेकिन उस रोज 299 में से भी 285 सदस्य ही सभा में मौजूद थे। 14 सदस्य किसी न किसी वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। सभा शुरू हुई, सदस्यों ने दस्तखत करने शुरू किए। सबसे पहला सिग्नेचर संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का था। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू का। जब तमाम सदस्यों के दस्तखत की गिनती हुई तो पता चला कि किसी एक सदस्य ने तो दस्तखत किया ही नहीं है। बाद में नाम का खुलासा हुआ, मौलाना हसरत मोहानी ने दस्तखत नहीं किए हैं। मिन्नतें शुरू हुई, लेकिन वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की उस वक्त धाक जमी थी। नेहरू के कहने पर भी मौलाना ने दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। पटेल से भी नहीं मानी। राजेंद्र प्रसाद ने भी परंपरा का हवाला दिया, लेकिन मोहानी नहीं माने। उनका कहना था ये हमारे दोस्त डॉक्टर अंबेडकर का तैयार किया गया संविधान है। डॉक्टर अंबेडकर के तैयार किए गए हमारे नए संविधान को देखें, इसमें कुछ भी नया नहीं है। उन्होंने ज्यादातर 1935 के भारत सरकार के अधिनियम की नकल की है, या जैसा कि उन्होंने खुद माना है कि दूसरे देशों के संविधानों से इंस्पिरेशन ली है। थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से, ये एक भानुमति का पिटारा है। मौलाना को लगता था कि जो संविधान लागू किया जा रहा है उससे देश में सच्चा लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। शासन में मजलूमों, किसानों और मजदूरों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी। मौलाना की नजर में असल लोकतंत्र वो था जिसमें जमीन पर मजलूमों, किसानों और मजदूरों का शासन हो। इसलिए उनका नारा था ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये नारा उस वक्त सोशलिस्ट भी लगाया करते थे। उनका भी यही मानना था कि संविधान सभा जिस विधान को बना रही है उससे सच्ची आजादी हासिल नहीं हो पाएगी। नारों की बात चली है तो जान लें कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले भी हसरत मोहानी थे। इस नारे को मशहूर किया था क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने। असेंबली में बम फेंका तो बाद में भगत सिंह ने चिल्ला कर कहा था इनकलाब जिंदाबाद। उस वाकये के बाद से लोगों ने मान लिया था कि नारा भगत सिंह ने दिया, लेकिन ये नारा लिखा था मौलाना हसरत मोहानी ने। साल था 1921। उसी साल अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस मौलाना भी शामिल हुए और उन्होंने वहां ये नारा लगाया था। अहमदाबाद अधिवेशन में ही एक और पहल सबसे पहले हसरत मोहानी ने की थी। वो पहल थी भारत के लिए आजादी कामिल यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। उनके साथ भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता स्वामी कुमारानंद ने भी पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इस अधिवेशन में क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां भी मौजूद थे। मौलाना हसरत मोहानी के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात एकदम क्लियर है कि वो सोच से पक्के देश प्रेमी थे। इसका एक और सबूत संविधान सभा से मिलता है। जब 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 306A को पेश किया गया था तो जिन लोगों ने उसका विरोध किया था उनमें मौलाना हसरत मोहानी का नाम भी शामिल है। मोहानी का कहना था कि इस देश की एकता को चोट पहुंचेगी। ये वही आर्टिकल था जो बाद में 370 में बदल दिया गया था, जिसे 5 अगस्त 2021 को संसद से हटाकर बीजेपी ने ऐसे ढोल पीटा जैसे बीजेपी ही सिर्फ इस आर्टिकल के विरोध में थी, जबकि मौलाना हसरत मोहानी इसके पेश होने पर ही विरोध में उतर गए। उन्होंने पूछा था कि ये भेदभाव क्यों, आखिर इस आर्टिकल की जरूरत ही क्या है। तब इस आर्टिकल का पक्ष ले रहे एन गोपाल स्वामी अयंगर ने तर्क दिया था कश्मीर की विशेष परिस्थितियों का कारण ये आर्टिकल है, अभी जम्मू कश्मीर भारत में मिलने को तैयार नहीं है। तब मौलाना ने अपने तर्क से अयंगर की बोलती बंद कर दी थी। मौलाना ने कहा जब आप कश्मीर के लिए ये सभी रियायतें देते हैं तो मैं बड़ौदा राज्य को बॉम्बे में विलय करने के लिए मजबूर करने के आपके मनमाने तरीके पर सबसे अधिक ऐतराज जताता हूं। हसरत मोहानी ने कांग्रेस की सदस्यता 1904 में ही ले ली थी, लेकिन वो उभरे थे खिलाफत आंदोलन से। उनका ताल्लुक जमींदार परिवार से था। पिता सैयद अजहर हुसैन को उनकी दादी से पैतृक संपत्ति के तौर पर खजवाहा तहसील के 3 गांव विरासत में मिले थे। मदरसे से शुरुआती एजुकेशन हासिल करने के बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में दाखिला लिया। यही कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। कॉलेज के दौरान ही वो कई आंदोलनों का हिस्सा बने, जिसके लिए जेल भी उनको जाना पड़ा। कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन आजादी की तलब उनका
जुनून बन गई। वो बेहतरीन शायर होने के साथ साथ समाजसेवी और पत्रकार बनकर भी उभरे। मौलाना मोहानी ने 1903 में अलीगढ़ से उर्दू-ए-मुअल्ला नाम की मैगजीन निकाली। ये मैगजीन अंग्रेजों के खिलाफ जमकर लिखती थी। खुद मौलाना अंग्रेजों के गलत नीतियों के खिलाफ तीखे अंदाज में लिखते थे। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने शेर लिखा, हम कौल के हैं सादिक, अगर जान भी जाती है वल्लाह कभी खिदमत अंग्रेज न करती। अंग्रेज सरकार उनकी कलम से खौफ खाने लगी। उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें 1907 में जेल में डाल दिया गया। मैगजीन बंद करा दी गई। 1 साल की सजा काटकर वो जेल से छूटे और फिर बगावत की राह पकड़ ली। कई बार उन्हें जेल में डाला गया। नैनी जेल में सख्त सजा के तौर पर अंग्रेज जेलर ने मौलाना को 1 मन गेहूं रोज पीसने का फरमान सुनाया, लेकिन उन्होंने यहाँ भी इनकलाबी शायरी जारी रखी। जेल में चक्की चलाते हुए उन्होंने लिखा था, है मशक़े सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सजा दे लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। जेल से रिहा होकर अलीगढ़ और बाद में कानपुर में स्वदेशी सामान की दुकान खोली। गोरों ने खूब सितम ढाया, लेकिन मौलाना के तेवर नहीं बदले। मौलाना ने कानपुर से ही मुस्तकिल नाम से उर्दू अखबार भी निकाला और अंग्रेजों के खिलाफ लिखते रहे। आज बुर्के को लेकर बहुत सारी बहसें होती हैं, लेकिन उनकी बीबी निशातुन्निसा बेगम, जो हमेशा पर्दे में रहती थी, वो शौहर के साथ आजादी की लड़ाई में भी शामिल रही। मौलाना 1907 तक कांग्रेस में एक्टिव रहे, लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस छोड़ दी तो मौलाना भी कांग्रेस से अलग हो गए, क्योंकि मौलाना तिलक के काफी करीबी थे और वो तिलक को अपना आदर्श मानते थे। हालांकि बाद में वे फिर से कांग्रेस जुड़ गए थे, मगर 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। बोल्शेविक रशियन रेवोल्यूशन था। लेनिन ने साल 1917 में रूसी क्रांति की अगुवाई की और रूस को तत्कालीन जार के तानाशाही शासन से आजाद कराया था। इस क्रांति का मौलाना पर ऐसा असर हुआ कि वो कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स में दाखिल हो गए। बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बन गए। सीपीआई से निकाले जाने के बाद मौलाना ने 1931 में आजाद पार्टी नाम से अपनी पार्टी बनाई। उनकी चाहत थी मजदूरों, किसानों और मजलूमों को उनका हक मिले, उनकी भागीदारी तय हो। साल 1936 की बात है। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की पहली कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी। मौलाना हजरत मोहानी को भी दावतनामा मिला। बिना किसी हिचक के मौलाना भी कानपुर से इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा, अदब में आजादी की तहरीक की अक्कासी होनी चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े लेखकों को मजदूरों, किसानों और तमाम सताए गए इंसानों की आवाज बननी चाहिए। लेखक को जिंदगी के ज्यादा अहम और गंभीर मसलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। महज तरक्की पसंदी काफी नहीं है। आधुनिक साहित्य को सोशलिज्म और कम्युनिज्म का समर्थन करना चाहिए, उसे इनकलाबी होना चाहिए। मौलाना ने जो जिंदगी गुजारी उसको हम चाहें तो 3M में बांट सकते हैं। 3M यानी कि मथुरा, मक्का और मॉस्को। मथुरा से उन्हें मोहब्बत थी। कहते हैं हर जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के लिए वो मथुरा जाते थे। बचपन का कुछ हिस्सा मथुरा में बीता था। मॉस्को को राजनीतिक तौर पर बेहद जरूरी समझते थे, इसलिए भारत में वो मजदूरों, किसानों और मजलूमों की आवाज को मॉस्को की तरह ही उठा रहे थे। और मक्का यानी उनका इस्लाम पर पक्का यकीन था, तभी तो 1-2 बार नहीं बल्कि 12-13 बार हज करने गए थे। अगर मौलाना हजरत मोहानी की मथुरा और कृष्ण की मोहब्बत ढंग से जान लें तो अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जैसे नारे लगाने वाले शर्म से पानी पानी हो जाए कि कोई मौलाना भी कृष्ण का दीवाना हो सकता है। लेकिन जो नारे आज लगाए जा रहे हैं उनसे कृष्ण को मोहब्बत तो छोड़िए बल्कि वो नफरत पैदा करा देंगे। जानना चाहते हैं हजरत मोहानी ने कृष्ण के बारे में क्या लिखा? तो सुनिए। मौलाना लिखते हैं, मथुरा है कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू किसी का, हर जर्राए सरजमी गोकुल दारा है जमाले दिलबरी का, बरसानाओ नंदगांव में भी देखाए हैं जलवा हम किसी का, पैगामे हयात जावेदां था हर नगमाए कृष्ण बांसुरी का, वो नूरे सियाह हया की हसरत सर चश्मा फरोगे आगही का। उर्दू में कृष्ण के लिए नज़में भी लिखी, उनका अनुवाद किया है मौलाना हजरत। लिखते हैं, मुँह से छेर करत नंदलाल, लिए ठारे अबीर गुलाल, ढीठ भई जिनकी बरजोरी, औरन पर रंग डाल डाल, हमहू जो दिए लिपटाए की हसरत, सारी ये छलबल निकाल। हजरत मोहानी के बारे में ये सब जानकर कोई आज उन पर फतवे लगा सकता है, लेकिन मौलाना हजरत मोहानी को कभी इन फतवों का डर रहा नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसा मैयार तय किया जिसमें गंगा जमुनी तहजीब को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कृष्ण को सम्मान देकर लोगों को सिखलाया कि कैसे तुम अपने मजहब पर रहते हुए दूसरे के मजहब का सम्मान कर सकते हो, ईमान पर कायम रहकर हिंदुस्तानी परंपराओं को निभा सकते हो। बेशक हजरत मोहानी मिजाजी तौर पर इनकलाबी थे, अपने विचारों और सिद्धांतों से समझौता करते उनको पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने दीन से गाफिल नहीं थे। उन्हें इस्लाम के फराइज अच्छे से मालूम थे। इससे पहले कि कोई उनके मसलक को लेकर सवाल पूछे, खुद मौलाना ने जवाब दे डाला। शेर लिखा, दरवेशियो इनकलाब है मसलक मेरा, सूफी मोमिन हूँ इश्तराकी मुस्लिम। मौलाना हजरत मोहानी की जिंदगी के किस्से लंबे, कहते हैं ना कि एक मकाम पर पहुंचकर विराम भी आता है। 13 मई 1951 को ये अजीम शख्सियत दुनिया से रुखसत हो गई। अब एक सवाल है मेरे पास, इतनी महान शख्सियत की जिसने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की, जिसने सबसे पहले 370 जैसे आर्टिकल का विरोध किया, जिसने मजलूमों, किसानों, गरीबों, मजदूरों की चिंता की, जिसने आज़ादी के लिए जेल जाना पसंद किया, उसको हाशिए पर क्यों छोड़ दिया गया? क्यों कोई उसकी बात नहीं करता है? क्यों मौलाना हजरत गुमनाम हो गए? इसका जवाब है, मौलाना ने अपनी राह खुद चुनी। वो राह जो किसानों, मजदूरों और मजलूमों को रास्ता दिखाती है, जो पूंजीवाद का विरोध करती है, जो कौमी एकता की बात करती थी, जो मजहब के दायरों से खींचकर बाहर ले जाती थी। इसके लिए उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, न कांग्रेस से, न भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, न मजहब से और न किसी अन्य दल से। वो किसी खेमे में नहीं रहे। शायद यही वजह है कि तमाम नेताओं के पोस्टर छपते हैं, चौक चौराहों पर मूर्तियां लगती हैं, योजनाएं निकाली जाती हैं, लेकिन मौलाना हाशिए पर ढकेल दिए गए। लोग लाख पर्दे डालें, इल्म की रोशनी को छिपाया नहीं जा सकता। वैसे भी कलम नवीस ना तो मरते हैं न छिपे रह सकते हैं। उन्होंने खुद कहा था, हम खाक में मिलने पे भी ना पैद ना होंगे, दुनिया में ना होंगे तो किताबों में मिलेंगे। आज भी हुस्न और इश्क में डूबी उनकी गजलें हमें एक अलग हजरत मोहानी से तारुफ कराती हैं। उनकी गजल के कुछ अशार हैं, न सूरत कहीं शादमानी की देखी, बहुत सैर दुनिया फानी की देखी, किस्मत शौक आजमा न सके, उनसे हम आंख भी मिला न सके। और अब इस गजल के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप ये गजल गुनगुनाइए और पता करिए कि यह गजल आखिर किसने लिखी थी। आपको मौलाना से इश्क हो जाएगा। गजल के बोल हैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोस्तों, ये जानते हुए भी कि इस वीडियो में कोई मसाला नहीं है और ये यूट्यूब पर शायद ना चले, लेकिन फिर भी मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मौलाना हजरत मोहानी साहब ने जो इस मुल्क के लिए किया है, गंगा जमुनी तहजीब की विरासत को मजबूत करने के लिए जो किया है, उसके लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म से उनकी